जैसे जैसे समाज हमारा जागरूक होगा वैसे वैसे हमारे अपने महापुरुषों को चीनेगा, पहचानेगा, खोजेगा और खोज के फिर निकालेगा। क्योंकि जिनके हाथों में लिखने का मौका मिला वो लिखे नहीं, और हमारे लोग पढ़ लिख रहे हैं इसलिए वो खोज रहे हैं, वो बनाएंगे अपना इतिहास खुद अपना इतिहास खुद बनाएंगे। क्या मिल रहा है? जैसा कि कहा जाता था कि साकेत नगरी रही है जी, और अब इसको रामलला भूमि बना दिया गया है, उस पर क्या कहना है? देखिए अब साक्ष्य मिले कहीं रामलला के? नहीं, कहीं साक्ष्य मिले नहीं, क्योंकि हमारे जो साक्ष्य बुद्ध जी के साक्ष्य निकले थे उन साक्ष्यों को दबा लिया गया। इतिहास खुद को दोहराता है और इतिहास ये है कि मैं हूँ आज बुद्ध भूमि साकेत में। वर्तमान में अयोध्या के नाम से बेशक इसको प्रसिद्ध किया जा रहा हो, लेकिन इतिहास में हमेशा साकेत के नाम से इस ज़मीन को पहचाना जाता रहेगा, जाना जाता रहेगा। धम्म समागम, क्योंकि आज अशोक विजयदशमी के नाम से भी पूरे विश्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। बौद्ध समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ आज के इस कार्यक्रम को पूरे विश्व में मनाता है। उसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं आज अयोध्या पहुंचा हूं। आइए इस कार्यक्रम की पूरी सूचना और मुख्य तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा आज साकेत बुद्ध भूमि से। धन्यवाद। जैसा कि मैं दिखा रहा हूं आपको, ऊधम सिंह जी जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, संत कबीरदास जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, दशरथ मान जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, माता अहिल्याबाई जी, जगदेव सिंह कुशवाहा जी, चंद्रगुप्त मौर्य, संत तुकाराम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, काशीराम जी, साहू जी महाराज, सम्राट अशोक और तमाम ये बहुजन महापुरुषों की आउटलेट्स हैं जो कि आज के इस कार्यक्रम में हमें दिखाई देने को मिल रही हैं। सर सैयद अहमद खान साहब, ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनके नाम हमारे जो वर्तमान के जो बच्चे हैं, वर्तमान के जो युवा हैं उनको नहीं पता होंगे। ये एक कवायद है। संत तुकाराम जी का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे, उनका भी फ़ोटो यहाँ पर रखा गया है। और माता रमाबाई अंबेडकर जी का फ़ोटो है, वीरांगना उद्दा देवी पासी का है, फातिमा शेख हैं, फूलन देवी जी हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब हैं जिनका आउटलेट मुझे लगता है कि नीचे से चटक गया है। और तमाम मतलब जब आप इस कार्यक्रम में आए हैं, इससे पहले भी मैं 1 साल पहले अयोध्या में आया था कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम की यही खूबसूरती थी। उस समय की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी कि कार्यक्रम के अंदर जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विषय से क्यों ना रहे हों, उनको प्रमुखता से यहाँ पर स्थान दिया गया है। और ये बताने की कोशिश भी की गई है कि हमारे साथ जो हमारे महापुरुष हैं वो किस किस जाति से, किस किस धर्म से आए रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। आप देखिए भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसमें बाबा साहब जब संविधान को बना चुके थे, उसके बाद उन्होंने इन तमाम राजनीतिक लोगों को संविधान की प्रति सौंपी थी। आइए कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? शानी। शानी। आपका? साक्षी। क्या करते हैं साक्षी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास। आज का क्या कार्यक्रम, कुछ जानते हैं कार्यक्रम के बारे में? अभी तो हम आए कुछ देर पहले। आए हैं, इतनी सारी तस्वीरें देखी हैं, पता है कौन लोग हैं जिनकी तस्वीरें? हाँ पता है। कौन कौन लोग हैं? ये सावित्री बाई फूले हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और मतलब बहुत से चेहरे तो ऐसे होंगे ना जो पहली बार देखे होंगे। हाँ कुछ तो हैं इसमें से। तो उनके बारे में जानने की कुछ जिज्ञासा पूरा जानने की जी बताइए। जिज्ञासा। मतलब जानना जरूरी है? हाँ जानना जरूरी है। किस लिए, क्यों जानना जरूरी है इन महापुरुषों को? हमें महापुरुषों को जानना जरूरी है ना, ताकि आगे चल के हमसे कोई कुछ क्वेश्चन करे तो हम उसे बता सके कि जैसे आज किया जा रहा है। हाँ। आज क्वेश्चन कर रहा हूँ ना मैं आपसे। हाँ। चलिए, आपको कुछ पता है बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब हम लोग के लिए संविधान। चलिए मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर एक ब्राह्मण का बच्चा होता तो छोटा सा बच्चा भी कम से कम 15-20 श्लोक जरूर सुना देता, लेकिन हमारे समाज के लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को आगे लाते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को जब बाबा साहब के बारे में बताएंगे, बहुजन महापुरुषों के बारे में बताएंगे, तो मुझे लगता है कि जो बुद्ध में भारत की बाबा साहब कल्पना कर रहे थे वो जैसे देर हो रही है इतनी देर नहीं हो पाती। और आप देखिए भारत का संविधान, कुछ और साथी लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सतीश कुमार गौतम है। क्या करते हैं गौतम जी? मैं तहसील में मुंशी का काम करता हूँ। मुंशी हैं जी। नोट छाप रहे हैं तहसील में? नहीं, वो तो समाज सेवा का भी काम करते हैं। समाज सेवा क्या जी। करते हैं समाज सेवा में? अब वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या पारिवारिक लाभ वगैरह या शादी अनुदान वगैरह अच्छा। दिलाने का काम करते थे। बहुत बढ़िया। तो अयोध्या का जो रूप आज देखने को मिल रहा है,
जैसा कि कहा जाता था कि साकेत नगरी रही है जी। पर अब इसको रामलला भूमि बना दिया गया है, उस पर क्या कहना है? देखिए अब साक्ष्य मिले कहीं रामलला के? नहीं, कहीं साक्ष्य मिले नहीं, क्योंकि हमारे जो साक्ष्य बुद्ध जी के साक्ष्य निकले थे उन साक्ष्यों को दबा लिया गया। ये बात तो है। तो अभी क्या लगता है कि आप इसको पुनः बुद्ध भूमि बना पाएंगे? जी, हम अगर जो है हमारा समाज एक चर्चित जैसे होता है, आज विजयदशमी के अवसर पर हमारे समाज लोग, इन लोगों को चाहिए कि सुबह 10 बजे या 8 बजे तक आ जाना चाहिए, यहाँ पब्लिक को भीड़ दिखाई पड़े, मगर हमारे समाज के लोग एक जो भी कार्यक्रम होता है, दुर्गा पूजा है या अन्य चीज़ें हैं, उसमें तैयार होकर के 8 बजे चल देंगे। मगर अगर आपको बुद्ध जी की कोई भी कल्पना करनी है या कार्यक्रम है तो उसमें हमारा समाज और पीछे रहता है। कमी किसकी है? कमी हमारे समाज के लोगों की है। नहीं, समाज के लोगों की है या हमारी और आपके जो हम अपने बच्चों को नहीं लाते हैं? नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, लाते नहीं हैं। जैसे कि कहा गया है कि बुद्ध की कथा सुननी चाहिए या बुद्धमय चीज़ बनाना चाहिए, तो जब हम बड़े बुजुर्ग हमारे नहीं करेंगे, बुद्ध की कथा नहीं सुनेंगे घर पर, या घर भोज होता है तो उसमें कहते हैं कथा कराओ, तभी जो है कानून, तो कथा में आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। मगर बुद्ध की कल्पना करिए, वह वहाँ कथा कराइए तो उसमें आदमी नहीं इकट्ठा होता। कहता है आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये सामाजिक नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ। जी, व्यवस्था के खिलाफ। चलिए, सवाल बहुत हैं, कुछ महिला भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैडम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूनम बोध है सर। पूनम बोध है। पिछली बार भी मुझे लगता है कि इसी कार्यक्रम में हम लोग मिले थे, हाँ। है ना, अयोध्या में जब आए थे। तो मैडम, क्या लग रहा है, जैसे 2 बजे का कार्यक्रम है, बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम है, लेकिन लोगों की उत्सुकताएं कुछ घटी हैं या बढ़ रही हैं? ये बाबा साहब के, ये सम्राट अशोक दम विजयदशमी का कार्यक्रम जी, है। जी, जी। और यहाँ हमारे सारे महापुरुषों की फोटो लगी है, उसके प्रेरणा स्रोत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आज धम विजयदशमी है। आज हम अशोक की बात करें, जी बिल्कुल, बिल्कुल। जो जिन्होंने तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाया और उसका हम लोगों को संदेश दिया कि ये मानवतावादी, समतावादी राह है, इस पे आप सभी चलें और बुद्ध धर्म को अपनाएं। जी। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अशोक जब सम्राट थे तो उन्होंने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया तो उन्होंने 84,000 के करीब स्तूप देश में बनवाए थे, और आज के दिन इस ऐतिहासिक दिवस पर वो उन 84,000 स्तूपों पर मोमबत्तियाँ या उस समय मसाल या जो भी हुआ करता होगा, कैंडल वगैरह वो जलवाया करते थे वहाँ पर। तो उसी को लेकर पूरे देश में आज के दिन उत्साह मनाया जाता है। वो अलग बात है कि देश में वर्तमान में जो सरकारें हैं वो उस रूप में उसको नहीं मनाती हैं, दूसरे रूप में मनाती हैं। लोग हर साल सैकड़ों वर्षों से रावण को तो जला रहे हैं, लेकिन अपने अंदर छिपे रावण को मारने की वो कल्पना नहीं कर रहे हैं। जी जी, नहीं, बात ये है कि हम आज के दौर में, आज के समय में सम्राट अशोक को मान रहे हैं। मुझे भी ऐसा देखने में मिला है कि मान रहे हैं, हम उन तक जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज भी जो है, जहां भी खुदाई होती है, धम्म सम्राट अशोक का अवशेष मिलता है। और उन्होंने जो अपने लेख, जो पत्थर शिलालेखों पे लिखवाया है, पहले सम्राट अशोक एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, और पहला पत्र जो समाचार पत्र उन्होंने पहला इस देश को दिया है कि उन्होंने जगह जगह पे पत्थरों में पाली में लिखवाया। और वो पशु प्रेमी भी थे, पशुओं के लिए उन्होंने जगह जगह पे पेयजल की व्यवस्था कराई। हाँ, और रास्तों में उन्होंने वृक्ष लगवाया फलदार, कि राहगीर चलते हैं तो उन्हें प्यास लगती है, तो पानी की व्यवस्था, ये सब सर्वप्रथम सम्राट अशोक, किसी ने सोचा तो, हाँ, सम्राट अशोक ने किया है। इसको वृक्ष लगवाए और गौशालाएं बनवाई, जो आज की सरकारें कहती हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये हमारे धम्म सम्राट अशोक जी का है। तो ये काम उन्होंने किया। चलिए, बहुत बड़े बड़े खुलासे आज के इस कार्यक्रम में होंगे। तथागत बुद्ध से लेकर महान सम्राट अशोक, उनके बाद बाबा साहब, और उसके बाद माननीय काशीराम साहब तक का जो इस सफ़र है बहुजन महापुरुषों का, इस बीच में बहुत सारे और भी हमारे महापुरुष रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, कबीर, नानक, रैदास, उसके बाद बहुत सारे असंख्यक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने इस देश के अंदर मानवता को आगे बढ़ाने में अपना समय समय पर योगदान दिया है। उनको लेकर भी हम आज के इस पूरे दिन की वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहें समता आवाज़ टीवी के साथ।
मैं हूं अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ अयोध्या से। मंच बड़ा गौरवशाली है। मंच पर आपको तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई दे रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं कि कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं वो स्वयं डंडे और झंडे लेकर तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि कार्यक्रम की जो समय है वो दोपहर 3 बजे से है। पिछली बार भी जगदीश जी से हमने चर्चा की थी, इस बार पुनः चर्चा करते हैं। जगदीश जी, इतने सारे महापुरुष कहाँ से लाए हो निकाल के? ये महापुरुष कहाँ से निकाल के लाए हैं? इतने सारे, मतलब लोग आ रहे हैं वो देख के चौंक रहे हैं यार। बाबा साहब चलो ठीक है, रैदास ठीक है, 2-3 लोग हैं जिनके प्रमुखता से नाम लिए जाते हैं। जी जी। लेकिन यहाँ तो लाइन लगा दी दोनों तरफ आपने। जैसे जैसे समाज हमारा जागरूक होगा वैसे वैसे हमारे अपने महापुरुषों को चीनेगा, पहचानेगा, खोजेगा और खोज के फिर निकालेगा। क्योंकि जिनके हाथों में लिखने का मौका मिला वो लिखे नहीं, और हमारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए वो खोज रहे हैं, वो बनाएंगे अपना इतिहास खुद अपना बनाएंगे। इतिहास खुद बनाएंगे। क्या करना चाहते हैं साकेत में? इसको पुनः अयोध्या से साकेत की तरफ ले जाना चाहते हैं। बुद्ध का जो धम्म है, करुणा, मैत्री, दया, उसी विचारधारा को फैलाना। देख रहे हैं पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, बिल्कुल। और इंसान पैदा होता है, मर जाता है, व्यक्ति को नहीं जान पा रहा है, जीवन नष्ट हो जा रहा है। हम जानवरों की तरह फिर से लड़ने लगे हैं। जैसे जानवर में मार के खाता था, हम जानवर को खाते थे। आपको नहीं लगता बुद्ध को लाने के लिए अब हमें युद्ध की भी जरूरत है? नहीं, युद्ध की जरूरत नहीं है। जो देश में वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसके नहीं, बुद्ध को लाने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्ध का जो दर्शन है वो युद्ध को समाप्त करने का है। लास्ट में युद्ध को समाप्ति के लिए शांति लाना पड़ेगा, उसके बगैर युद्ध समाप्त नहीं होगा। चलिए, हम निकलवाना तो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बाजी पलट दी कि बुद्ध को लाने के लिए क्या युद्ध की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा युद्ध को ख़त्म करने के लिए बुद्ध की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं ये वही बुद्ध में देश का सपना है जो आज अयोध्या की इस धरती से पूरे देश को एक संदेश जा रहा है कि बुद्ध का देश है, बुद्ध का ही रहने दें, युद्ध की तरफ अग्रसर ना करें इसको। धन्यवाद।